लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स मतलब आपके म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करके आप लोन ले सकते हो। इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, पर ये एक बहुत ही एफिशिएंट वे हो सकता है इमरजेंसी के केसेस में, जहाँ पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना नहीं पड़ेगा और आप बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हो और उसे वापस भी कर सकते हो। कितना इंटरेस्ट रेट होता है, क्या कोई हिडन चार्जेस होते हैं, नहीं होते हैं, कौन से सिचुएशंस में आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के फीचर को यूज़ करना चाहिए, कहाँ से यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें इन डिटेल समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम का ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आपके पास है उसे ओपन कर लेना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वाले वेबसाइट पर आ सकते हो। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर से आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा। अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है, मतलब आपके पास जितने भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उसको आप प्लेज करके गिरवी रख के लोन ले सकते हो। और वो लोन आपको कितना मिलेगा, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख के म्यूचुअल फंड है तो मोस्टली 45,000 के आसपास आपको लोन मिल जाता है। मतलब 45% से लेकर तो 50% के बीच में आपको लोन मिल जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी चलेंगे, डेट म्यूचुअल फंड्स भी चलेंगे। बस ध्यान रखना कि आपके पास कोई भी ELSS फंड्स ना हो जिसका लॉक इन पीरियड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है तो वो वाले फंड्स भी चलेंगे, पर अगर वो लॉक इन पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो ELSS फंड्स नहीं चलते हैं। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट रेट क्या है वो हम जानने के लिए थोड़ा नीचे जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 9% से लेकर, पर मोस्टली आपको 10-10.5% के आसपास का जो इंटरेस्ट रेट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो। एक क्रेडिट लिमिट आपको एलोकेट हो जाती है पहले ही, जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 45,000 का अगर मुझे क्रेडिट लिमिट मिला है तो पूरा की पूरा मुझे चाहिए 20,000 निकालना है तो मैं 20,000 भी निकाल सकता हूँ, मुझे 30,000 निकालना है तो मैं 30,000 भी निकाल सकता हूँ। और जितना पैसा मैं निकालूंगा या लूँगा इनसे उतने पर ही मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी पर डे कैलकुलेट होता है, तो जितने दिनों तक आपने पैसा यूज़ किया उतने ही दिनों का पैसा आपको देना पड़ेगा और जिस दिन आप लौटा दोगे उस दिन से आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप अगर पहले भी लोन को चुकाना चाहते हो, एक पर्टिकुलर पीरियड आप डिसाइड करते हो, उसके पहले आपका काम हो जाता है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो प्री पेमेंट भी अगर आप कर देते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी आपसे नहीं ली जाती है। सिक्योर्ड और पेपरलेस प्रोसीजर है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते, ना आपको कोई सिबिल स्कोर की ज़रूरत है, ना आपके पास कोई नौकरी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना मिनिमम इनकम होनी चाहिए, ना बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपका जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होगी वो एक नंबर से, जिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड है वो नंबर की आपको ज़रूरत है। 15-20 मिनट में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए दोस्तों ऊपर आकर आपको इधर चेक एलिजिबिलिटी का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है सिबिल स्कोर पर। और जो भी आपका पैन ID है वो इधर डाल देना है। फ़ोन नंबर वही डालना जिस पर से आपकी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड की स्पेशली लिंक्ड होनी चाहिए, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। और पैन भी यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको इस चेक एलिजिबिलिटी फॉर फ्री पर क्लिक करना है। एक OTP आपको मिल जाएगा, वो OTP आपको एंटर कर लेना है यहाँ पर, और 15-20 सेकेंड का टाइम लग सकता है। उसके बाद आपको कितना लोन मिलेगा उसकी क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग मुझे कुछ 2,13,700 का क्रेडिट लिमिट एलोकेट हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि इतना मुझे एलोकेट हुआ है कि पूरा ही मैं निकालूँ। अब इसमें से अगर मैं चाहता हूँ 1 लाख रुपए ही यूज़ करना तो सिर्फ उतने ही मैं निकालूंगा और उतने पर ही मुझे ब्याज देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट रेट पर आपको मिलेगा यहाँ पर लिख कर आ गया है 10.49% पे। अगर मैं लोन जल्दी भी क्लोज कर देता हूँ तो कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं है और आपको ईजिली कैश आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, तो टोटल लिमिट आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये चेक करना है कि EMI कितनी लगेगी, इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो यहाँ पर आपको चेक नाउ पर क्लिक करना है और ऊपर आपकी अमाउंट एंटर कर देनी है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 70,000 लोन लेना है, तो 70,000 ले लिया। इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली आ चुका है जितना मुझे लगने वाला है। अगर आपको अलग आता है तो आप उधर अलग से डाल भी सकते हो या वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्री पेमेंट आप डिसाइड कर सकते हो, डेज़ में है, मंथ्स में है या ईयर्स में है। मुझे 2 महीनों के लिए चाहिए तो 2 महीने मैंने इधर लगा दिए। अब आपको कितना इंटरेस्ट ओनली इंस्टॉलमेंट, अब इसमें आप 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हो, एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, या तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और इकट्ठा जब लोन क्लोज करोगे तब आप प्रिंसिपल पे कर सकते हो। तो डेली का 20 रुपये का इंटरेस्ट आपको लगने वाला है, जो भी कैलकुलेटेड होके इधर आ गया है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो दोनों प्लान में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल
एक मतलब जितना भी आपका लोन क्लोज हो जाएगा उसके बाद वो इधर आ चुका है। आपको अगर फुल शेड्यूल देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे पैसे देने हैं अगले 3 महीनों में, क्योंकि हमने 2 महीने सेलेक्ट किए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर डेटा मिल जाता है, डाउनलोड करना है यहाँ से कर सकते हो। अगर आप प्रिंसिपल मंथली दोगे तो आपको थोड़ा कम ब्याज लगता है, यहाँ पर देख लीजिए क्लिक करके। तो प्रिंसिपल के साथ आपकी कितनी ईएमआई बनेगी वो इधर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जैसा भी चाहिए, जो भी ऑप्शन चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। कौन से डेट पर चाहिए वो भी आप चूज़ कर सकते हो। कौन से म्यूचुअल फंड को प्लेज करना है वो भी आपके हाथ में होता है, आपको सेलेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपके मर्ज़ी के हिसाब से ही होती है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप इधर कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या कोई इसमें हिडन चार्जेस वगैरह है या नहीं। तो दोस्तों हिडन चार्जेस तो इसमें कोई भी नहीं है। बस लोन प्रोसेस करने के लिए 999 प्लस जीएसटी का वन टाइम फीस आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा बैंक मैंडेट आपको एक लगाना पड़ता है बैंक के थ्रू, क्योंकि जो भी लोन आप लोगे वो एक बैंक अकाउंट में आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो बैंक अकाउंट आपको लिंक करवाना होता है और वहीं से आपका बैंक मैंडेट आपको शुरू करना पड़ता है, जहाँ से आपकी ईएमआई कटेगी। तो वो बैंक मैंडेट लगाने के लिए अगर आपका बैंक कोई पैसे चार्ज करता है तो वो आपको आपके एंड पर देने पड़ेंगे। बाकी कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, ये एक चार्ज है और जितना ब्याज आपको लगेगा उतना देना पड़ेगा। तो आप गूगल से कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो, ईमेल से करना चाहो तो कर सकते हो। ये सारी केवाईसी की प्रोसेस है, हार्डली 10 से 15 मिनट की प्रोसेस है, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और कंप्लीट करने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर अगर लोन अप्रूव्ड हो जाता है, आपकी प्रोसेस सीमलेसली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। और ये कब यूज़ करना है आपको, जब आपको पता है कि 3-6 महीने में आपका इजीली काम हो जाएगा, आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा, तो आप इजीली चुका सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अगर आप निकालोगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा और आपकी कंपाउंडिंग भी हैम्पर हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर आपको टेम्पररी बेसिस पर पैसा लग रहा है तो उससे अच्छा आप जाकर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूज़ कर लो। क्योंकि पर्सनल लोन पर आपको मिनिमम से मिनिमम 16% का इंटरेस्ट रेट लगता है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स, पेपर, बहुत सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है, तब जाके वो अप्रूव होता है। क्रेडिट कार्ड से भी लोगे तो क्रेडिट कार्ड में बहुत ही हाई इंटरेस्ट होता है, 24 से लेकर तो 40% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। उससे अच्छा कि आप टेम्पररी बेसिस पर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है म्यूचुअल फंड में, तो उसको ही प्लेज करके आप ये लोन जो है वो ले सकते हो। आपका काम भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा चार्ज भी या ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।